Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. See, in last lecture we were studying about the causes for the downfall of the Gupta Empire. अपन ने बहुत से कॉज देखे क्योंकि क्या है गुप्तास में स्कंदनंदा के बाद तक गुप्ता डायनेस्टी वॉज सक्सेसफुल बट उसके बाद क्या हो गया, इट स्टार्टेड वीकनिंग और इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए. कुछ इन्वेंशन से पता चला कि दिस हंग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर, बट एक्चुअली वो लोग नहीं थे. क्यों? जब हंग लोग इंडिया में आए तब तक गुप्ता डायनेस्टी सिर्फ नाम के लिए रह गई थी, एज पर डॉक्टर R.C. मजुमदार. ओके. एंड सेकेंड थिंग, एक ये था कि बाबा ये तोरनामल और मीरा कुला ये दोनों आए थे इंडिया में एज अ हंग किंग बोल के. वो लोग इंडिया में पेनिट्रेट तो हो गए थे बट वो कभी ये जो तोरामाना है उसने कभी इंडस रिवर क्रॉस नहीं किया था, और ये जो मीराकुला है उसको डिफीट किया था यशोवर्मा और नरसिम्हा राव टू गुप्ता डायनेस्टी में. तो वो बहुत बुरी तरह से वो डिफीट हुआ था उनका. सो दिस वर द रीज़न. ओके. और फिर कुछ बोलते हैं फिर लेटर जो गुप्ता रूलर थे दे अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, दैट इज़ दे वर फॉलो ऑफ बुद्धिज़्म. अब बुद्धिज़्म फॉलो करते थे तो अपने आप मिलिट्री भी वीक हो गई थी और धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी एंडेड. नाउ विल लुक एट द administration. Various inscriptions during the Gupta period throw light on their education, training, self-determination and their devotion to the welfare of the subject. से अभी क्या है the various inscription. अभी देखो बहुत सारे inscription मिले during the Gupta period जो education, training, self discipline इन सब पे फोकस करते हैं. Now first point is the monarchy. Gupta rulers adopted epithets of Maharaj Dhariraja and Param Bhattaraka as well as Param Daivata. See, Gupta rulers ने क्या किया था? They have adopted the following titles, that is the Maharaj Adhiraja and Param Bhattaraka as well as Param Daivata. के पास एक ओल्ड फोन कवर है, दृष्टि को चाहिए उनके बर्थडे गिफ्ट. The Allahabad pillar inscription describes Samudragupta as a god who came down to live upon the earth. See, अभी अलाहाबाद पिलर पे जो इंस्क्रिप्शंस थे उसके ऊपर से अपने को क्या पता है, समुद्रगुप्ता को भगवान माना जाता था जो धरती पे आया है. मतलब समुद्रगुप्ता क्या था, भगवान का एक अवतार है जो धरती पे आया है. He was also described as equal to god कुबेरा, वरुणा, इंद्र एंड याना. कुबेरा यानी खजाना, पैसे वाला, और वरुणा यानी इंद्रा, यामा, पता है अपने को सारे. अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में सबके बारे में पता बोला था अपन ने. तो समुद्रगुप्ता को भगवान मानते थे जो धरती पे आए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट उनको गॉड कुबेरा, वरुणा, इंद्रा और यामा भी बोला गया था. Efforts for material and moral uplift and process of the subject. See, efforts for material and moral uplift and process of the subject. Internal security and protection from the external danger were regarded as the responsibility of an ideal ruler. See, अच्छे से security देना, like our kingdom, our empire should be secure and it should be protected from the external danger were the responsibility of the ideal ruler. See, अपन आइडल रूलर किसको बोलते हैं, जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, जो अपना एम्पायर का पूरा ध्यान रखता है, राइट, सबकी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखता है. ही टेक्स दिस टास्क एज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. वही एक अच्छा राजा माना जाता है. द एल्डर सन वॉज टू सक्सीडेड द किंग. सी, अभी छोटा बेटा यहाँ पे राजा बन गया है. ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नर यूजुअली द किंग्स यंगर ब्रदर वेर अपॉइंटेड. एज पर द प्रोविजनल पोस्ट के ऊपर कौन रहता है, किंग का छोटा भाई या फिर किंग का बड़ा बेटा राजा बनता है, राइट, उसकी जगह पे बैठता है. द किंग एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी. ठीक है, फिर भी किंग को अथॉरिटी थी कि उसके बाद राजा कौन बनेगा ये डिसाइड करने का. ही वॉज द सेंटर ऑफ ऑल मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द किंगडम. सी, अभी जो किंग है वो क्या था, ही वॉज द सेंटर ऑफ ऑल मिलिट्री, लाइक मिलिट्री देखना,
पॉलिटिकल अफेयर्स देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव, जस्ट जुडिशियल पावर, ये सब किसके हाथ में था? ये सब किंग के हाथ में था। सी अभी अगर आप राजा बन रहे हो तो यू शुड बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यू शुड हैव द, अभी राजा बन गया तो पूरी जुडिशियल पावर आपके पास है, मिलिट्री पूरा आपको देखना है, और पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मैटर भी आपको ही ध्यान रखना है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको कैसे रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान किंग को ही रखना है। The secretariat at the capital worked under his personal direction and supervision. See, अभी कुछ लोग थे जो किंग के अंडर काम करते थे, और वो एज एन सेक्रेटरी, अपन देखते हैं ना, अपन सेक्रेटरी रहता है, वो गाइड्स एज अ बॉस, वो बॉस का सब फॉलो वगैरह करता है। तो उस वक्त भी काफ़ी सारे सेक्रेटरीज थे जो किंग के आसपास रहते थे और किंग के अकॉर्डिंगली काम करते थे, कभी कभी किंग को डायरेक्शन भी देते थे, एंड दे यूज्ड टू सुपरवाइज ऑन अदर्स ऑल्सो। द प्रोविजनल गवर्नर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स वेर अंडर हिज कंट्रोल एंड गाइडेंस। सी द प्रोविजनल गवर्नर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। सी अभी छोटे छोटे प्रोविजनल गवर्नर्स थे और उनके सबऑर्डिनेट्स भी थे, they were under his control and guidance. He was expected to carry out laws and rules that were framed not by himself but by the wise saint and prince of the beyond age. See, अभी यहाँ पे किंग को क्या करना है? रूल्स, रेगुलेशन, लॉज उसको अकेले को नहीं बनाना है। हाँ, माना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किंग की, बट वो अकेला नहीं बना सकता। जो सेंट लोग हैं, राइट, वाइस सेंट बोलते हैं ना, वाइस साधु संत अपन बोलते हैं, साधु महाराज वगैरह बोलते हैं ना, उनकी एडवाइस के हिसाब से करना है, और प्लस जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी राय लेके ही आपको लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस सब डिसाइड करने हैं। Wide authority was given to the local self-governing institutions like the village panchayat and town council. See, कुछ छोटे छोटे जो विलेजेस हैं उनको अथॉरिटी दी थी कि पापा आप आपका विलेज खुद चलाओ। लाइक अपन बोलते विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत में क्या होता है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है एवरीथिंग इज सॉल्व इन द विलेज पंचायत। एंड टाउन काउंसिल, टाउन काउंसिल मतलब विलेज से भी छोटा टाउन रहता है, वो टाउन में जो भी प्रॉब्लम है आप आपका सॉल्व करो। अगर विलेज पंचायत सॉल्व नहीं कर पाती है तो ये आप अपर लेवल पे जा सकते हो, देन यू कैन कम टू डिस्ट्रिक्ट लेवल और किसी गवर्नर के पास वगैरह जा सकते हो। लेकिन बहुत से प्रॉब्लम क्या है, ये विलेज पंचायत समिति जो रहती है उनकी वही सॉल्व कर देती है। पंचायत समिति का हेड वो लोग ही इलेक्ट करते हैं, राइट, एज पर मेजोरिटी, और कोई बुजुर्ग आदमी ही बनेगा पंचायत कमेटी का हेड, जो अपन ने पहले देखा था। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। देन मिनिस्ट्री, द किंग कैरिड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन विथ द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री। सी, किंग अकेला तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता, ऑब्वियस है ना। अगर किंग अकेला ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा तो फिर कहाँ कहाँ देखेगा किंग? मिलिट्री देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, जुडिशल देखेगा, क्या क्या देखेगा किंग? वो तो ऐसे ही पागल हो जाएगा, और ये सब देखते बैठेगा तो अपनी प्रजा की कब सुनेगा, प्रजा की रक्षा कब करेगा, अपनी एम्पायर की रक्षा कब करेगा? तो उसके हाथ के नीचे कौन रहते हैं? मिनिस्टर्स रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, so that the administration work goes on smoothly. The king carried on the administration on with the help of minister. See, with the help of minister, king क्या करता है? He takes upon the administrative function. The crown prince and the feudatory chiefs also assisted in the administration. See, अभी ये आगे जाके प्रिंस बनने वाला है, तो वो प्रिंस, फेडरेटरी चीफ, ये भी क्या करते हैं? इवन दिस पीपल असिस्ट द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। द स्मृति एंड इंस्क्रिप्शंस फ्रिक्वेंटली मेंशन टू मिनिस्टर्स एज मंत्रीज और सचिव। सी, अभी जो द स्मृतिज एंड इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसके अंदर से अपने को पता चलता है कि फ्रिक्वेंटली मेंशन टू मिनिस्टर, वो मिनिस्टर्स के बारे में बोलते हैं, और मिनिस्टर्स का एक और नाम क्या था उस वक्त? मंत्रीज और सचिव। Military leadership was one of the important qualifications necessary for minister of the state. See, military leadership, like आपको मिलिट्री अच्छे से संभालनी आनी चाहिए,
और आप कहीं ना कहीं मिलिट्री के लीडर होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तभी क्या है आप मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बन सकते हो। नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कैपिटल ऑफ द किंगडम was the headquarter of the central government, that is the central secretariat. See, the capital of the kingdom, अभी जैसे अशोका के वक्त क्या था, पाटलिपुत्र कैपिटल था, तो उसका टाउन प्लानिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से किया था, उस वक्त भी ऐसा ही था। द कैपिटल ऑफ द किंगडम वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल सेक्रेटरीट। इट्स चीफ ऑफिसर वॉज कॉल्ड सर्वध्यानक्षा। अभी जो कैपिटल ऑफ द किंगडम रहेगा इट वुड बी द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उधर का जो चीफ ऑफिसर रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इट वॉज कॉल्ड सर्वधक्षा। ही वॉज अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। सी, और ये जो सर्वधक्षा है ये क्या था, ही यूज टू बी अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। ही यूज टू कन्वे द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट to the provisional and district officer. See what he used to do, he used to convey the order. अभी जो भी ऑर्डर रहते थे वो क्या करता था, ये सर्वधक्षा what he used to do, चीफ ऑफिसर वो क्या करता था, जो भी ऑर्डर थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविजनल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इन सबको बोलता था। सी बाबा ये नया ऑर्डर पास हुआ है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता था और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी बोलता था। सम ऑफ द हाई इंपीरियल ऑफिसर्स वेर संधवी ग्रहिका, that is मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, फॉरेन अफेयर्स से। संधवी ग्रहिका ये और भी हायर ऑफिसर्स थे, दैट इज दिस आर द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। सी, हमेशा झगड़ा करके नहीं करना चाहिए, कभी कभार कुछ बातें क्या है प्यार से भी सुलझाई जा सकती है, शांति से बैठ के बात करो तो भी बहुत से मैटर आपके सॉल्व हो जाते हैं। सो ही इज कॉल्ड एज द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर एज वेल एज द फॉरेन अफेयर, लाइक कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा आपको एंड ऑल। महाबल्लाद हितरीता, कमांडर इन चीफ, महाध्यानदायका, जज और परफेक्ट ऑफ पुलिस से। अभी क्या है, महाबलद हतरिका कमांडर इन चीफ, उसको क्या बोलते हैं, सी संधवी ग्रहिका मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, फॉरेन अफेयर्स, एंड महाबलद हतरिका इसको अपन कमांडर इन चीफ बोलते हैं, और महाधनदायका जज और प्रेफर ऑफ पुलिस, इसको जज भी बोलते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। देन अक्षपटधल धरिका, लॉर्ड कीपर ऑफ स्टेट डॉक्यूमेंट्स। सी, अब ये अक्षपतल धरिका इसको क्या बोलते हैं, ये स्टेट के सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखता था। नेक्स्ट ऑफिसर है महाप्रतिहारा, इंचार्ज ऑफ द स्टाफ ऑफ प्रतिहार। सी, अभी जहाँ पे राजा वगैरह रहते थे उसके आजू बाजू जो स्टाफ रहते थे उसका इंचार्ज एक जन के पास रहेगा। स्तपेद सम्राट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेरन। देन राजस्थीया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्लेस। देन प्रत्ययातपाल एंड अंतपाल, द गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रंटियर रीजन। सी, प्रत्यतपाल एंड अंतपाल, द गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर फॉरेन रीजन। द ऑफिसर्स ऑफ ट्रूप्स वेर पेड सैलरी। अभी उस वक्त कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, आई जस्ट अभी जो प्रेजेंट के अपन जो इजीली समझ में, दैट इज मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, फॉरेन अफेयर, देन कमांडर इन चीफ, जज और द पुलिस हो सकता है, देन लॉर्ड कीपर ऑफ स्टेट डॉक्यूमेंट, देन इंचार्ज ऑफ द स्टाफ ऑफ प्रतिहारास, देन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेरम, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्लेस। ये सारे उस वक्त के इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे। द ऑफिसर्स ऑफ ट्रूप वे पेड सैलरी। से ये जो ऑफिसर्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको सैलरी दी जाती थी। देयर वेर अ नंबर ऑफ महासेनापतिज अंडर द किंग एंड दैट देयर आर्मीज दे वेर पोस्टेड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। से अभी किंग के हाथ के नीचे क्या थे, बहुत सारे सेनापतिज थे और उनके नीचे एक आर्मी रहती थी अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग प्रोविजंस पे। फाइटिंग फोर्स was divided into infantry, cavalry and elephant troop। See, ये जो फाइटिंग फोर्स है
वो डिवाइडेड इनटू सर्टन पार्ट्स, दैट इज़ द इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट ट्रूप्स। जैसे अपन ने अशोका में देखा था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। यहाँ पे क्या है, फाइटिंग फोर्स इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट ट्रूप। टैक्सेस वेर पेड पार्टली इन काइंड एंड पार्शली इन कैश। टैक्सेस वेर पेड, टैक्स भी आपको दिया जाता था। इट वेर पेड पार्टली इन काइंड, कभी अनाज के तौर पर टैक्स किया जाता था, कभी इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कैश। द गवर्नमेंट मेड elaborate arrangements for the proper administration of granaries. See, ग्रेनरीज के लिए क्या करती थी गवर्नमेंट, यूज टू मेक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि आप स्टोर कर सको अच्छे से। फॉरेस्ट एंड माइंस ऑफ सॉल्ट एंड मेटल्स वर द स्टेट प्रॉपर्टी एंड वर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सी, फॉरेस्ट एंड माइंस ऑफ सॉल्ट एंड मेटल्स, सी फॉरेस्ट, सॉल्ट, मेटल, ये सब क्या थे, ये जो भी माइंस थे, इट वॉज द स्टेट प्रॉपर्टी और ये प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता था बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेस्ट लैंड्स विच वेर ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट वॉज लेफ्ट इन द हैंड ऑफ द म्यूनसिपल बॉर्डर और द विलेज काउंसिल इन हुज जुडिक्शन दे वर सिचुएटेड। सी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेस्ट लैंड क्या था, इट वॉज, अभी कुछ क्या है एग्रीकल्चर कर करके क्या है कभी कभी लैंड वेस्ट होती है, तो ये एक वेस्ट लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन था और ये किसकी प्रॉपर्टी थी, इट वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, जो अपन ने म्यूनसिपल बॉर्डर्स को या विलेज काउंसिल को दी है, जो भी पास में रहेगा उनको अपन ने दी है। हिंदू ट्रेडिशंस रिक्वायर्ड द किंग टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस हिमसेल्फ व्हेन ही वॉज प्रेजेंट एट द कैपिटल। सी, हिंदू ट्रेडिशंस क्या था, किंग को क्या है जस्टिस देना है, किंग का काम क्या था जस्टिस देना है, जब भी वो कैपिटल उसके कैपिटल्स में वगैरह आए तो ही वॉज सपोज टू गिव द जस्टिस। द जुडिशियल सिस्टम वॉज फार मोर डेवलप्ड अंडर द गुप्तास देन इन अर्लियर टाइम्स। जुडिशियल सिस्टम जो भी है गुप्तास के वक्त क्या था, बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था, इतने अच्छे से पहले किसी के टाइम पे नहीं डेवलप हुआ था जितना गुप्तास के टाइम डेवलप हुआ था। मैनी लॉ बुक्स were compiled during this period and for the first time civil and criminal laws were clearly demarcated। अभी क्या हो गया यहाँ पे, बहुत सारे many law books were compiled, बहुत सारे लॉ बुक्स वगैरह लिखे थे इस पीरियड में, और पहली बार लाइक सिविल क्राइम, सिविल लॉ क्या है और क्रिमिनल लॉ क्या है, इन दोनों के बारे में क्लियरली लोगों को पता चला था। मतलब सिविल लॉ के अंदर क्या क्राइम आता है और क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या क्राइम आता है, ये लोगों को अच्छे से समझा के दिया था और पूरी तरह से क्लियरली अंडरस्टैंड करवाया था। थीफ एंड अडल्ट्री फेल अंडर द क्रिमिनल लॉ। सी, चोरी करना और माल में गफला करना, जैसे अभी गेहूँ में आप कंकर डाल दोगे तो गेहूँ का वजन बढ़ जाएगा ना, राइट, तो क्या है ये चोरी करना और अडल्ट्री, मिलावट वगैरह करना, ये क्या था, दिस वॉज द क्रिमिनल लॉ। हाँ, डिस्प्यूट रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सिविल लॉ। सी, अगर प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है तो इट फेल इनटू द सिविल लॉ। एलॉबरेट लॉज वेर मेड डाउन अबाउट इनहेरिटेंस, और बहुत से लॉ भी उस वक्त बनाए गए थे। द गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स एंड अदर वेर गवर्नमेंट बाय देयर ओन लॉ गवर्न। सी, अभी जो गिल्ड्स थे, लाइक गिल्ड्स मतलब अपन ने देखा जो हेड ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स ये थे, उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने अपने अपने लॉ बनाए थे, लाइक उनको उतना फ्रीडम दिया था कि आप आपके बिजनेस के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन क्या लॉस चाहिए वो आप आपका डिसाइड करो बोल के उनको फ्रीडम दिया था। 2 न्यू क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गुप्तास। सी, गुप्ता ने 2 नए क्लास इंट्रोड्यूस किए थे। दिस वर संधि विग्रहकता, द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, दैट इज मॉडर्न फॉरेन मिनिस्टर। सी, एक नया मिनिस्टर क्या था आज, दैट इज द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। आज के मॉडर्न टाइम्स में वी कॉल इट हिम एज अ फॉरेन मिनिस्टर। ही वर्कड इन क्लोज कॉर्पोरेशन विद द किंग एंड द मिलिट्री डिपार्टमेंट। सी, वो किंग और मिलिट्री डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता था। ही वॉज रिक्वायर्ड टू बी अ ग्रेट डिप्लोमेटिक एंड Kumar Mantayas, a body of top ranking officer attached not only to the
king but also to the crown prince and sometimes placed as in charge of district. See, अभी ये जो फॉरेन मिनिस्टर अपन बोल रहे हैं उसका क्या है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, राइट. उसका क्या था, वो एक डिप्लोमेटिक इंसान रहना चाहिए और एक टॉप रैंक ऑफिसर रहना चाहिए, लाइक वेल नोन ऑफिसर जिसकी हमेशा तारीफ़ की जाए, ऐसा लाइक अच्छा ऊंचा क्लास का ऑफिसर होना चाहिए, राइट. और ये सिर्फ किंग को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, किंग के बाद जो उसका नेक्स्ट किंग रहेगा, लाइक जो प्रिंस रहेगा किंग का बेटा, उसको भी खुश करना चाहिए और उसका भी ध्यान रखना चाहिए. और कभी कभी उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक इंचार्ज दिया जाता था, बाबा इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, सो यू टेक केयर ऑफ इट. दे वर लाइक मॉडर्न सिविल सर्वेंट. उनका क्या काम था, दे वर लाइक द मॉडर्न सिविल सर्वेंट. Another class of important officers were Ayuktas, probably the same as Yuktas mentioned in the Ashoka's inscription. See, एक और क्लास क्या था, that was of the Ayuktas. जो युक्तास करते थे वही काम ये लोग भी करते हैं. अशोका इंस्क्रिप्शन में जो युक्तास ने काम किया वो ये काम कर रहे हैं. Today we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll continue the same topic. Thank you.